गांधी जी और पंडित मदन मोहन मालवीय भी हैं। गांधी जी क्या कहते हैं कि ये जो अछूतों की समस्या है ये सामाजिक समस्या है और इसका निराकरण हम भारत में कर लेंगे, समाज में बैठ के कर लेंगे। ये सामाजिक समस्या है। तो बाबा साहब क्या कहते हैं कि ये सामाजिक समस्या नहीं है, ये राजनीतिक समस्या है। भाई किसी बच्ची के साथ रेप हो गया, समाज में उसका क्या डिसीजन आएगा कि गांव की चौपाल पे पंच बैठ जाएंगे, इन बच्ची को बुलाएंगे। क्या पंचों के सामने वो बच्ची अपने साथ दुष्कर्म का बखान कर सकती है? नहीं कर सकती। और पंच ज्यादा से ज्यादा उस दुष्कर्मी को क्या सजा देगा? मुंह काला कर दो भाई, 4 जूते मार दो, इसको गांव से बाहर निकाल दो। समाज में तो यही व्यवस्था है। तो बाबा साहब कहते हैं कि ये सामाजिक समस्या नहीं है, ये राजनीतिक समस्या है और इसका समाधान सामाजिक व्यवस्था में नहीं है, राजनीतिक व्यवस्था में है। तो कहा कैसे कि राजनीतिक व्यवस्था में कोर्ट कचहरी होती है, थाना थपाना होता है, थाने में मुकदमा दर्ज होगा, कोर्ट में ट्रायल चलेगा, उसको सजा होगी, उसको सजा होगी। और कोर्ट कचहरी, थाना थपाना, तहसील, कलेक्टर, एसडीएम, ये सब राजनीति के हिस्से हैं, सामाजिक व्यवस्था के हिस्से नहीं हैं। तो बाबा साहब क्या कहते हैं कि हमें बार बार याद दिलाया जाता है कि अछूत वर्गों की समस्या एक सामाजिक समस्या है और उसका समाधान राजनीति में नहीं है, उसका समाधान राजनीति में नहीं है। हम इस विचार का जोरदार विरोध करते हैं, जोरदार विरोध करते हैं। हम महसूस करते हैं कि जब तक अछूतों के हाथ में राजनीतिक सत्ता नहीं आ जाती, उस समस्या का समाधान हो ही नहीं सकता। जब तक हमारे हाथ में राजनीतिक सत्ता नहीं आ जाती, उस समस्या का समाधान हो ही नहीं सकता। ये सत्य है और हमारे विचार में इसके अलावा और कुछ सत्य हो ही नहीं सकता कि अछूत वर्गों की समस्या मुख्य रूप से एक राजनीतिक समस्या है और उसे ऐसा ही माना जाना चाहिए। ये बाबा साहब कहते हैं। आगे 4 लाइनें। हम महसूस करते हैं कि हमारे अतिरिक्त हमारे दुख दर्द को कोई दूर नहीं कर सकता। ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बोल रहे हैं बाबा साहब। जब तक राजनीतिक शक्ति हमारे हाथों में नहीं आती, हम भी उससे दूर नहीं कर सकते इन समस्याओं को। जब तक अंग्रेजी सरकार बनी रहेगी, तब तक राजनीतिक सत्ता का अंश मात्र भी हमें मिलने वाला नहीं है। स्वराज्य के अंतर्गत ही हमें राजनीतिक सत्ता में साझेदारी का कोई अवसर मिल सकता है। राजनीतिक सत्ता के बिना हमारे लोगों का उद्धार संभव नहीं है। ये बाबा साहब ने वहां कही थी। इसलिए साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया। संविधान आज बदलने की कगार पे है। रिजर्वेशन आपका खत्म कर दिया है, लगभग खत्म कर दिया है, क्योंकि सरकारी नौकरियां खत्म कर दी तो रिजर्वेशन का कोई मैटर ही नहीं रहा अब। तो सबसे पहले हम लोगों का फर्ज बनता है कि हम इस संविधान की रक्षा करें, इस संविधान की रक्षा करें। संविधान रहेगा तो हम बचेंगे, संविधान नहीं बचेगा तो हमारी नस्लें तबाह हो जाएगी। इसलिए साथियों, बाबा साहब की बात को बढ़ाते हुए आगे, उनके विचारों को, उनके संविधान को रक्षा करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। जय भीम, जय भारत साथियों।